यदि आप भी पचौरी गुरुजी के माध्यम से ज्योतिष विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए संपर्क सूत्रों पर आप संपर्क करें। ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। गोवर्धननाथाय नमः। कृष्णाय नमः। रमण विहारिणे नमः। भगवान आनंद कंद रमण बिहारी के चरणार बिंदों में कोट कोट वंदन करते हुए सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में अनेक मनीषियों, ज्योतिष वेदताओं की श्रृंखला में पराशर ऋषि और वराह मिहिर, इनके जो सिद्धांत हैं ज्योतिष शास्त्र में, बड़े अकाट्य सिद्धांत हैं और अद्वितीय सिद्धांत। पराशर ऋषि वराह मिहिर के हम अनुयायी हैं। अनेकानेक ऋषियों को उनके जो सिद्धांत हैं, उनका जो ज्ञान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन वराह और पराशर का कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है उनकी विद्वता का। विषय है अनेकानेक विषयों के साथ साथ आज विषय प्रारंभ है युति का। जब कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ युति करता है तो वो कैसा परिणाम देता है और क्या परिणाम देता है, किस ग्रह के साथ किस ग्रह की युति, यानी उसका साथ, उसके साथ बैठना, उसके पास रहना, उसका साथ होना, ये युति कहलाती है। सबसे पहले जो मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत क्या है कि शुभ ग्रहों के साथ शुभ ग्रहों की युति हो और पापड़ ग्रहों के साथ पापड़ ग्रहों की युति हो। यदि सूर्य के साथ मंगल की युति है तो बहुत अच्छी है, सूर्य के साथ बुध की युति है वो भी अच्छी है, सूर्य के साथ बृहस्पति की युति बहुत उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य के साथ ये जो तीन युतियां हैं, बुध की युति, बृहस्पति की युति और मंगल की युति, सूर्य के साथ। लगन कोई भी हो सकता है। लगन तो 12 लग्नों में से, 12 राशियों से प्रथम भाव में कोई भी राशि आ सकती है, लेकिन सूर्य के साथ बृहस्पति की युति, बुध की युति और मंगल की युति ही अच्छा फल देती है, अच्छा श्रेष्ठ फल देती है, उत्तम फल देने वाली है ये युति।
युति यदि सूर्य के साथ हो रही है, मंगल की हो रही है ये युति, तो या तो लग्न भाव में हो या फिर 4, 7, 10 में हो, केंद्र स्थान में होनी चाहिए सूर्य की युति। अच्छा फल देगी, बहुत अच्छा फल देगी। मंगल के साथ युति यदि केंद्र में हो रही है, अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिए यदि सप्तम भाव में ये युति होती है तो शादी के लिए, विवाह के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। इसीलिए या तो लग्न में हो या फिर दशम भाव में हो। केतु के लिए विद्वानों ने कहा, लेकिन यहाँ पर पाराशर जी का जो मत है, जो सिद्धांत है, बड़ा अकाट्य है कि सूर्य की युति चतुर्थ भाव में हो मंगल के साथ, तो व्यक्ति कभी अपने जन्म स्थान पर नहीं रह पाएगा। जन्म स्थान को त्यागना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। माता के सुख में भी काफी कमी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। माँ होगी तो अस्वस्थ होगी, या फिर माँ होगी ही नहीं, वो जन्म स्थान तो त्यागना ही पड़ेगा। सुखों का अभाव होगा, व्यक्ति क्रोधी हो जाएगा। जब चतुर्थ भाव में, पाराशर जी का बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है, बाल में से खाल निकालने वाले सिद्धांत है महर्षि पाराशर के। अन्य विद्वानों ने कहा कि केंद्र में सूर्य के साथ मंगल की युति बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें भी पाराशर जी ने बड़ा अद्भुत खोजी की है कि सूर्य के साथ यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है तो बड़ा क्रोधी बनाता है, हठी बनाता है, जिद्दी बनाता है, और अपने घर में कभी व्यक्ति नहीं रह पाता है। या तो माता का सुख खत्म कर देता है। ये जो युति है सूर्य मंगल की चतुर्भाव में, यदि माँ है तो माँ से काफी व्यक्ति दूर रहता है। और ये युति यदि सप्तम भाव में सूर्य मंगल की युति हो गई तो बहुत खराब जीवन व्यतीत करेगी। पाराशर जी का सिद्धांत बड़ा विलक्षण और बड़ा अद्वितीय और बड़ा प्रतिभावान सूत्र है उनके। सप्तम भाव में सूर्य मंगल की युति, बड़ा जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ा दूर हो जाएगा। या तो शादी होगी नहीं, और शादी होगी तो फिर 2 शादी होंगी, 3वीं शादी हो सकती है सूर्य मंगल के कारण। और शादी होगी तो बहुत विलंब से होगी। ऐसी शादी का क्या फायदा? बस फिर तो पश्चाताप और पछताना रह जाता है, समय निकल जाता है। फिर अब पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग जाए खेत तब शादी हो, तब क्या उसका लाभ हानि है? सूर्य मंगल की युति पाराशर जी ने कहा कि या तो लग्न स्थान में हो या फिर दशम भाव में हो, तो आनंद ही आनंद है। किसान के घर में, गरीब के घर में, रिक्शे वाले के घर में, चाय बेचने वाले के घर में, घास खोदने वाले के घर में, पशु चराने वाले के घर में, मिट्टी काटने वाले के घर में, गरीब से गरीब के घर में यदि बच्चा उत्पन्न हो रहा है और सूर्य मंगल की युति लग्न स्थान में है या फिर दशम भाव में है या त्रिकोण भाव में, त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में अथवा नवम भाव में सूर्य मंगल की युति, 2 स्थानों को पाराशर जी ने केंद्र में रिजेक्ट कर दिया। चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल की युति कभी अच्छा फल दे ही नहीं सकती है। और सप्तम भाव में साझेदारी है, सामंजस्य, पार्टनरशिप है, पत्नी है, गुप्तांग है, गुप्त रोग है, इन सबको जन्म हो जाएगा और जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि पत्नी ही तो
जीवन का आनंद देने वाली है, उसी से तो परिवार चलेगा, उसी से तो वंश वृद्धि होती है। और पत्नी का स्थान है, उसमें सूर्य मंगल का क्या काम है? ये सूर्य मंगल की युति हो रही है तो या तो लग्न भाव में हो या फिर केंद्र के 10वें भाव में हो, 11वें भाव में हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल देगी, बहुत उच्च पद मिलेगा, बहुत सम्मान मिलेगा। ये सूर्य मंगल की युति एकादश भाव में या 10वें भाव में हो रही है, या लग्न भाव में हो रही है, अथवा पंचम भाव में पुत्र भाव में हो रही है, तो भाग्य स्थान में आनंद ही आनंद है। अर्थात सूर्य मंगल की युति हो रही है किसी भी जातक की कुंडली में। लगन कोई सा भी हो सकता है 12 लग्नों में से, लेकिन विषय सूर्य मंगल की युति से संबंधित है। क्यों? सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है ना। और जब राजा और सेनापति का जब साथ होगा और एक साथ होंगे तो ऐसा व्यक्ति संसार को जीत लेगा। जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता मिलेगी। जबरदस्त योग है ये, और दोनों ही क्रूर ग्रह हैं भगवत कृपा से। अरे देसी कुत्ते के साथ में और जर्मन शेफर्ड रहे या लेब्राडोर रहे, कैसा लगेगा? जर्मन शेफर्ड के साथ में तो जर्मन शेफर्ड होना चाहिए, तो सूर्य के साथ में मंगल ही शोभा को प्राप्त हो सकता है। गधा गधों में रहेगा, हाथी तो हाथियों के साथ ही अच्छे लगते हैं, शोभायमान होते। तो क्रू ग्रह की युति क्रू ग्रह के साथ में हो, लेकिन शुभ स्थान में हो। क्रू ग्रह के लिए 10वां भाव बहुत शुभ है, और सूर्य मंगल दोनों ही 10वें भाव में कारक हैं। लग्न में दोनों ही कारक हैं, सूर्य भी कारक होता है, मंगल भी कारक होता है। विद्वानों ने तो यहां तक कहा यदि नीच राशि का भी मंगल लग्न स्थान में बैठे तब भी उच्च राशि का फल देता है। महाराज जी ने कहा, वरामेर कहते हैं। और पंचम स्थान में और दोनों ही गुरु ग्रह सूर्य और मंगल, संतान कितनी यशस्वी होगी। पंचम स्थान अग्नि तत्व स्थान है और सूर्य मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, और लग्न स्थान भी अग्नि तत्व भाव है। पंचम भाव अग्नि तत्व भाव है, और नवम भाव भाग्य भाव जिसे कहा जाता है, पिता का भाव है, अग्नि तत्व भाव है। और ये 10वें भाव में, तो 10वां भाव पृथ्वी तत्व भाव है। और जो सूर्य और मंगल जैसे ग्रह जिनके प्रकाश से और संसार भर जाता है, और सूर्य मंगल की भी यदि पृथ्वी भाव में पृथ्वी तत्व में यदि हो गई तो क्या होगा? यश ही यश होगा। 7 पीढ़ियों को जानने वाला होगा संसार, उसकी 7 पीढ़ियां जानी जाएंगी और उसको दुनिया जानेगी, दिगंत जानेंगे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक पैदा होता है जिसकी सूर्य मंगल की 10वें भाव में होती है। एकादश भाव में बहुत उच्चाधिकारी बनेगा, मंत्री बनेगा। एकादश भाव में और 10वें भाव में क्यों? वायु तत्व भाव है, आकाश तत्व भाव भी है, लेकिन वो वायु तत्व है। एकादश भाव वायु तत्व है। और जब अग्नि नहीं जल रही है, जरा सी उसको हवा मिल जाए, पवन का झोंका आ जाए, तो गुब्बार फूट जाता है, अग्नि का बहुत तीव्रता हो जाती है। और सूर्य मंगल दोनों ही अग्नि हैं, अग्नि तत्व है। जब सूर्य मंगल की युति वायु तत्व स्थान में होती तो उनमें तो पावर बढ़ जाएगी ना। तो क्रूर ग्रह की युति, यानी सूर्य भी क्रूर में आता है और मंगल भी क्रूर में आता है। तो सूर्य और मंगल की युति यदि किसी भाव में हो रही है तो बंधुओं याद रखना, ज्योतिष के सिद्धांत हैं। सूर्य मंगल की युति हो तो लग्न स्थान में हो,
सूर्य मंगल की युति हो तो पंचम भाव में हो, सूर्य मंगल की युति हो तो भाग्य भाव में हो, और सूर्य मंगल की युति हो तो दशम भाव में हो, एकादश भाव में हो, आनंद ही आनंद है, जीवन बदल जाएगा। IAS IPS को बनाने वाला पैदा होगा, अर्थात उच्च कोटि का राजनेता बन जाएगा। ये सूर्य मंगल की युति किसी भी लगन में हो, लेकिन भावों को याद रखना। सूर्य मंगल की युति, वो युति का वस्तुतः मतलब क्या है? युति का मतलब है कि सूर्य में मंगल के गुण आ जाएंगे और मंगल में सूर्य के गुण आ जाएंगे। युति का मतलब संगति, एक साथ बैठना, एक घर में और एक रूम में रहना, तो एक दूसरे के प्रभाव से तो प्रभावित होंगे ही, एक दूसरे के युति में एक दूसरे के गुण एक दूसरे ग्रह में आ जाते हैं। और सूर्य की युति यदि राहु के साथ हो गई तब क्या होगा? सूर्य की युति यदि राहु के साथ हो गई तो एक पापक ग्रह है, वो एक क्रूर ग्रह है, और दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु। सबसे पहले तो ग्रहणी योग बन गया, सबसे पहले तो ग्रहण योग बन गया। किसी भी भाव में क्यों ना हो, अच्छी है ही नहीं, चाहे लग्न में हो, चाहे पंचम में हो, चाहे भाग्य में हो, चाहे दशम में हो, चाहे एकादश में हो, चाहे अष्टम में हो, चाहे धन स्थान में हो। सूर्य राहु की युति तो अच्छा फल दे ही नहीं सकती। क्यों? सूर्य में राहु के गुण आ जाएंगे, राहु में किसी का गुण नहीं आएगा। वो तो हींग है, राहु तो राखो मेल कपूर में हींग न हो, सुगंध कपूर की डिब्बी में हींग को रख दो तो हींग में किसी की खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन हींग में हर पदार्थ में हींग की खुशबू जरूर आ जाएगी। हर एक शराब पीने वाला आदमी, मांस खाने वाला आदमी, वो एक राजा के साथ बैठे, आत्मा बन जाए थे पुत्र, वो सूर्य जगत की आत्मा है, परम ज्ञानी है सूर्य, यश को देने वाला है, प्रकाश को देने वाला है, अंधकार को नष्ट करने वाला है। उसके साथ में तमोगुणी और पापी और राक्षस, राहु की युति का क्या परिणाम होगा? किसी भी भाव में क्यों ना हो, सूर्य और राहु की युति तो अच्छा फल दे ही नहीं सकती। या तो पिता नहीं रहेगा, या फिर पिता का सुख नहीं मिलेगा, या फिर पिता से मधुर भिन्नता रहेगी, पिता अपनी संपत्ति में हिस्सा भी नहीं दे सकता है। ये किसी अगर भाग्य भाव भी खराब हो गया तो बड़ा कष्ट में जी। और सूर्य और शनि की युति क्या कहने, सूर्य और शनि की युति पिता पुत्र का योग किसी भी भाव में क्यों ना हो, किसी भी भाव में क्यों ना हो, ये गंधा और ये कोड़ी कैसी लगेगी जोड़ी? सूर्य शनि की युति बड़ी भयानक है, बड़ी भयंकर है। पिता और पुत्र एक छत के नीचे नहीं रह पाएंगे, एक छत के नीचे भी रहेंगे तो एक नीचे को देखेगा तो दूसरा ऊपर को देखेगा, क्यों शनि तो नीचे को देखता है, सूर्य ऊपर को देखता है। एक दूसरे को सुहाएंगे नहीं, एक दूसरे को शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, या फिर पिता का सुख नहीं रहेगा। और जब सूर्य के साथ जब शनि बैठता है तो सूर्य कमजोर हो जाता है और शनि बलवान हो जाता है। और ये तो नेचुरल सिद्धांत है, संसार के सिद्धांत है कि पिता को तो झुकना ही पड़ता है, जो पिता तो पिता होता है। तो वहां पर शनि उसका नाजायज लाभ उठाता है।
शनि उसका नाजायज लाभ उठाता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि सूर्य के साथ यदि शनि की युति है तब भी बड़ी भयानक है, बड़ी खतरनाक है, बड़ी दुखदायी है, बड़ी कष्टकारी है और जीवन का आनंद खत्म करने वाली है। वो ये बड़ा दुर्भाग्य योग है। सूर्य और शनि और सूर्य और राहु की युति का किसी भी भाव में होना ये कभी अच्छा फल दे ही नहीं सकती। जब भी राहु की मादशा आएगी या सूर्य की दशा आएगी या शनि की मादशा आएगी या सूर्य की आएगी, सूर्य शनि की युति, सूर्य और राहु की युति किसी भाव में अच्छा फल दे ही नहीं सकती है। शुभ ग्रह के साथ शुभ ग्रह की युति हो, पापक हाँ शनि और राहु की युति तो अच्छा फल दे सकती है, क्योंकि एक छोटा भैया एक बड़ा भैया है। और सूर्य और शनि की युति तो वो युति है केले और बेर के पेड़ की, के बेडोल रस आपने उनके फाटत अंग, कहे रही में कैसे निवे बेर केर को संग। इसीलिए सूर्य और शनि की युति और सूर्य राहु की युति बिल्कुल एक जैसा परिणाम देती है। सूर्य और राहु की युति तो बहुत ही खतरनाक हो जाती है। सूर्य शनि की युति तो ये चलो भाई अलग अलग मकान में रहने लगेंगे, चलो मित्र भिन्नता हो रही है, कोई बात नहीं है, तुझे अच्छा लगे वो तू कर, मुझे अच्छा लगे वो मैं करूंगा। और जितने ये युतियां जो है जितने पास होगी उतना ही अच्छा परिणाम देती हैं। इस विषय को यही अल्प विराम देते हुए आगे की युतियों का विशिष्ट वर्णन आपको सुनने को मिलेगा, आपको ज्ञान होगा, आपका जीवन धन्य होगा, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और भावना के साथ में मैं आज के इस प्रकरण से आपसे विदा लेता हूँ। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए बम बम भोले, हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय गो माता की।